के अपने लक्ष्य को पूरा करने जा रहा है। साथ ही अब भी लगातार लोगों को कोविड रोधी टीका लगवाने के प्रयास भी जारी हैं। मध्य प्रदेश में कैसे इस लक्ष्य को पाने के प्रयास हुए हैं और टीकाकरण कितना जरूरी है, इन सभी विषयों पर भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह से बात की हमारे संवाददाता दीपक जैन ने। देश में कोविड वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से जारी है और अब से कुछ दिनों में हम 100 करोड़ डोजेस की जो लक्ष्य है उससे पार करने वाले हैं और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य माना जा रहा है। पूरे विश्व समुदाय की नज़र इस पर है कि भारत में किस तरीके से एक इतने बड़े देश में ये जो वैक्सीनेशन है ये संभव हो सका है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए या पूरे देश को लेकर बात की जाए, एम्स की काफ़ी अहम भूमिका रही है। हमारे साथ भोपाल एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह हैं। सर, अगर पूरे देश के लिए इस 100 करोड़ के लक्ष्य की बात की जाए, कितना अहम है ये बिल्कुल सही, जैसे आपने कहा, ये बहुत अहम बात है और ये ऐतिहासिक कदम है। आज तक कभी किसी देश ने ऐसा नहीं किया कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया हो और हम शायद कल या परसों तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे। ये बहुत अद्वितीय चीज़ हो रही है। लेकिन इसमें हमें अभी ये देखना होगा कि लगभग 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वैक्सीन लग चुकी हैं। तो उसमें कहना ये है कि जो बचे हुए 70 करोड़ लोग हैं, इनको हम किस तरह से जल्दी इनको भी वैक्सीनेट करें। हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों में ये हेजिटेंसी आ गई है या कंप्लेसेंसी कहते हैं जिसको, वो आ गई है। उनको लगता है कि हमको एक वैक्सीन लग गई है तो अब दूसरी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं। सर, इसके अलावा बात की जाए, त्योहारी सीजन है, अभी दीपावली आने वाली है, ऐसे में लोगों के लिए क्या होता है? जी बिल्कुल, ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग, चाहे वैक्सीन लगी हो, चाहे एक वैक्सीन लगी हो, चाहे दोनों वैक्सीन लग गई हो, फिर भी हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग, जिसको कहते हैं दूरी बना के रखना है और मास्क लगा के हमेशा घर से बाहर जब जाएं तो लगा के रखें। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनमें भी अगर भीड़ वाली जगह पर जाएंगे और क्राउडेड जगह पर जाएंगे तो उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छी बात यह है कि उनको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा, शायद एक माइल्ड इन्फेक्शन ही रहेगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि उनको इन्फेक्शन हो सकता है और वो दूसरों को फैला सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखें कि चाहे आप वैक्सीनेटेड हों या वैक्सीनेटेड नहीं हों, दोनों लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन एंड मास्क, ये तीनों चीज़ों का पालन करके रखना है। सर, हम एक बड़े लक्ष्य की अभी बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने पहला डोज भी नहीं लगवाया है उन लोगों के लिए क्या संदेश है, और जो सेकंड डोज के लिए भी हिचकिचा रहे हैं उनको आप क्या? जी बिल्कुल, जिन्होंने कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाया है उनके लिए मेरा बार बार, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के सारे मंत्री और शिवराज सिंह चौहान जी खुद मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं। गांव में हम देख रहे हैं कि गांव में अभी भी हेजिटेंसी है लोगों में, अभी भी बढ़ चढ़ कर काफ़ी कोशिशें हो रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं। तो मेरा सबको ये आपके माध्यम से आह्वान होगा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना अभी है, हम देख रहे हैं कि रसिया में किस तरह से हालत हो रही है, रोमानिया में हो रही है, हमारा पड़ोसी देश है थाईलैंड में दोबारा से आ गया। तो अभी कोरोना है देश में, कभी भी आ सकता है क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में है। तो अभी कोरोना गया नहीं है, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं और जिनको दूसरी वैक्सीन नहीं लगी है, एक वैक्सीन के बाद घर पे ना बैठें, वो आएँ, सरकार आपके साथ है और हम सब लोग जो भी वैक्सीनेशन में लगे हुए हैं सभी आपके साथ हैं। दोनों वैक्सीन जरूर लगवाएं और जैसा मैंने पहले बताया कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी सारी एहतियात जितनी बताई गई उनका भी ध्यान रखें। सर, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो जो बच्चों के लिए वैक्सीन की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके की हैं और क्या इंतजार का समय? देखिए, बच्चों की वैक्सीन अभी 12 से 18 वाली तो हो गई है और वो DCGI से, जो हमारी कंट्रोलिंग एजेंसी होती है, उससे हो गया है और अभी जो उसका रोल आउट होना है और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक शायद ये लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए अभी कोई वैक्सीन इस समय नहीं है। लेकिन अगर सभी लोग, जिस तरह से हमने 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है और अगर इन सब लोगों को, 100 करोड़ लोगों को, 70 करोड़ जो बचे हुए हैं उनको भी दूसरी डोज मिल जाती है तो फिर शायद हमको लगता है कि बच्चों में इतना डेंजर या खतरे की बात नहीं रहेगी। बिल्कुल सर, बात करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। जिस तरीके से देखा जाए तो सभी लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए सरकार ने लगातार प्रयास किए। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो प्रयास थे आज एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 100 करोड़ का लक्ष्य अगले 1 या 2 दिनों में जो है वो पूर्ण हो जाएगा और ऐसे में
हर किसी को ये समझने की जरूरत है कि जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचे। कई वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं 24 घंटे शुरू हैं, उन सभी में पहुंचकर आप जब आपका समय हो या जब आपको स्लॉट मिल रहा हो उस समय पे जाकर वैक्सीन जरूर लगाएं। दीपक जैन, डीडी न्यूज। केंद्रीय सामाजिक न्याय